वो मकाम जहां खंदक घोड़े की लंबी छलांग से फलंगी जा सकती थी ऐसी ओट में था, जिसे गश्ती संतरी करीब आकर ही देख सकते थे। उक्रमा ने 7 सवार मुंतखब कर लिए थे। इनमें एक कवि हैकल बल्कि देव कामत शख्स उमरो बिन अब्दो भी था, जिसकी धाक उसकी जसामत की बदौलत दूर दूर तिक्का फैली हुई थी। उक्रमा इन 7 सवारों को मुकर्ररा मकाम से कुछ दूर तक इस अंदाजे से ले गया जैसे घोड़ों को शालाई के लिए ले जा रहे हों। मुसलमानों के सुनतरियों को उन पर शक न हुआ। सबसे पहले मैं खंदक फलंगूंगा। उक्रमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा, क्या ये ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा खंदक को पेलांगी? उमरो बिन अब्दो ने कहा, नहीं उमरो। उक्रमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा खंदक में गिर पड़ा तो तुम खंदक फलांगने की कोशिश न करना। तुम्हारा सालार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर उक्रमा ने घोड़े की बाग को झटका दिया। घोड़े का रुख खंदक की तरफ हुआ तो उक्रमा ने अलिफाड़े लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हुआ से बातें करने लगा। उक्रमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर अलिफाड़े लगाई। घोड़े की लगाम और तेज हो गई। खंदक के किनारे पर जाकर उक्रमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झक गया। घोड़ा हुआ में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीला कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे। जमीन व आसमान देख रहे थे। तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव में किनारे पर लगे घोड़ा रफ्तार के जोर पर आगे चला गया। इसकी अगली टांगें दोहरी हो गईं। उसका मुंह जमीन से लगा। उक्रमा गिरते गिरते बचा। घोड़ा भी सुंजल गया और उक्रमा भी। इसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी, आगे निकल जाओ उक्रमा। उक्रमा ने पीछे देखा। उमरो बिन अब्दो का घोड़ा हुआ में उड़ा आ रहा था। उमरो रिकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को नहीं थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा इसी जगह जा पड़ा जहां उक्रमा का घोड़ा गिरा था। उमरो के घोड़े की टांगें ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बिल गिरा और एक पहलू पर लुढ़क गया। उमरो घोड़े की पीठ से लुढ़क कर कलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। इधर उमरो उठा और पलक झपकते में घोड़े पर सवार हो गया। इसके पीछे उक्रमा के 2 सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आके दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पेठें खाली कर दी थीं और उनकी गर्दनों पर झुके हुए थे। दोनों घोड़े खंदक फलांग आए। अहल कुरैश के लश्कर ने दाद व तहसीन के नारे लगाए कि इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में उक्रमा के 2 और घोड़े खंदक के किनारे से हुआ में उठे। उनके पीछे 7 में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को अलिफाड़े लगा दी। तमाम घोड़े खंदक फलांग आए। ठहर जाओ। उक्रमा ने मुसलमान सुनतरियों को बुलंद आवाज में कहा, कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद को बुलाओ। तुम में जो सबसे ज्यादा बहादुर है इसे ला। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करके गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह में खलबली बपा हो चुकी थी। एक शोर था, कुरैश और गफान ने खंदक उबूर कर ली है। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। होशियार, खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूल अल्लाह ने मुसलमानों को बेकाबू न होने दिया। अपने देख लिया था कि अहल कुरैश खंदक के पार खड़े कहकहे लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे, फब्तियां भी किस रहे थे। रसूल करीम इस जगह पहुंचे जहां उक्रमा और उसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम के साथ हजरत अली भी थे। अपने सूरत हाल का जायजा लिया तो समझ गए कि मुकर्रमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आपको और हजरत अली को देखकर उमरो बिन अब्दो ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। किस्म ने हबल और अज़ा की। उमरो ने ललकार कर कहा, तुम में मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मशहूर थे जैसे वो माफौक अल फितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था।
लेकिन सब कहते थे कि उमरो घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकता है और वो 500 घुड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है। इसके मुतालिक हर कोई तस्लीम करता था कि इसे न कोई गिरा सका है न कोई गिरा सकेगा। अबू सुफियान खंदक के पास खड़ा देख रहा था। खालिद और सफवान भी देख रहे थे। गफान, एनिया और उनका तमाम लश्कर देख रहा था और नईम बिन मसूद भी गैर मुस्लिमों के लश्कर में दम बखुद खड़े थे। मैं जानता हूं तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। उमरो बिन अब्दो की ललकार एक बार फिर गिरजी। खंदक के पार कुरैश का कहकहा बुलंद हुआ और कई फब्तियां सुनाई दे। हजरत अली ने रसूल खुदा की तरफ देखा, अपना इमामा सर से उतारा और हजरत अली के सर पर बांध दिया, फिर अपनी तलवार हजरत अली को दी। मुअर्रिख इब्न साद ने लिखा है कि रसूल करीम की सरगोशी सुनाई दी, अली का मददगार तो ही है मेरे अल्लाह। मुअर्रिखीन ने इस तलवार के मुतालिक जो रसूल ने हजरत अली को दी थी लिखा है कि ये तलवार कुरैश के मशहूर जंगजू मुनब्बा बिन हुज्जाज की थी। वो बदर की लड़ाई में मारा गया था। फातेह मुजाहिदीन ने ये तलवार हुजूर को पेश की थी। अपने इसके बाद यही तलवार अपने पास रखी। अब अपने वही तलवार हजरत अली को देकर अरब के एक देव कामत के मुकाबले में उतारा। ये तलवार तारीख इस्लाम में जुल्फिकार के नाम से मशहूर हुई। हजरत अली उमरो बिन अब्द के सामने जा खड़े हुए। अबू तालिब के बेटे उमरो जो घोड़े पर सवार था हजरत अली से मुखातिब हुआ, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बाप मेरा कितना गहरा दोस्त था? क्या ये मेरे लिए बहुत बुरा फेल नहीं होगा कि मैं अपने अजीज दोस्त के बेटे को कत्ल कर दूं? मेरे बाप के दोस्त? हजरत अली ने ललकार कर जवाब दिया, हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। खुदा की कसम, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूंगा कि अल्लाह को बरहक और रसूल खुदा को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो और हम में शामिल हो जाओ। तुमने एक बार कह लिया है, उमरो ने कहा, मैं दूसरी बार ये बात नहीं सत्तोहेगा। मैं ये भी कहूंगा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं उमरो। हजरत अली ने कहा, उतर घोड़े से और आ मेरे मुकाबले पर और बचा अपने आप को इस तलवार से जो मुझे अल्लाह के रसूल ने अता की है। उमरा के मुतालिक मुअर्रिख लिखते हैं कि वो वहशी था। जब गुस्से में आता था तो इसका चेहरा गजबनाक होकर दरिंदों जैसा हो जाता था। वो घोड़े से कूद कर उतरा और तलवार सूंट कर हजरत अली पर पहला वार इतनी तेजी से किया कि देखने वाले ये समझे कि इसकी तलवार ने हजरत अली को काट दिया है। लेकिन हजरत अली ये भरपूर वार बचा गए। इसके बाद उमरो ने एक के बाद दीगरे हजरत अली पर मुतअद्दिद वार किए। हजरत अली ने हर वार गैर मुतवक्के पैंतरा बदल कर बचाया। उमरो ने ये तो सोचा ही नहीं था कि जिस जसामत और ताकत पर उसे इतना घमंड है वो हर जगह काम नहीं आ सकती। जुर्जनी के मरके में जिस तेजी और फिरती का मुजाहरा हजरत अली कर रहे थे वो उमरा नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका जिस्म भारी भरकम था। अगर वो घोड़े को अपने कंधों पर उठा भी सकता था तो भी इसमें घोड़े जैसे रफ्तार नहीं थी। इसकी ताकत घोड़े से ज्यादा भी हो सकती थी। हजरत अली ने इस पर एक भी वार न किया जिसे उमरो ने खौफजदगी समझा होगा। वो वार पर वार करता रहा और हजरत अली कभी इधर कभी उधर होते रहे। खंदक के पार अहल कुरैश का लश्कर जो कहकहे लगा रहा था यकलख्त खामोश हो गया, क्योंकि उनका देव कामत उमरो वार करते करते रुक गया था और खामोश खड़ा हो गया था। वो हाँप रहा था। वो गालिबन हैरान था कि ये नौजवान जो कदबुत में उसके जिस्म का 20वां हिस्सा भी नहीं है, इससे मरूब क्यों नहीं हुआ। दरअसल उमरो थक गया था। हजरत अली ने जब उसकी ये हालत देखी कि वो अपनी ताकत इतने सारे वार करते करते सिर्फ कर चुका है और हैरान वो परेशान खड़ा है, तो हजरत अली ने ये हैरान कुन मुजाहिरा किया कि तलवार फेंक कर बिजली की सी तेजी से उमरो पर झपटे और उछलकर उसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। इसके साथ ही हजरत अली ने उमरो की टांगों में अपनी टांग ऐसे फंसाई कि वो पीठ के बिल गिरा। उसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन उसकी गर्दन हजरत अली की आहनी गिरफ्त से आजाद न हो सकी। हजरत अली ने इसकी गर्दन से एक हाथ हटाकर कमरबंद से खंजर निकाला और उसकी नोक उमरो की शहरग पर रख दी।
اب بھی میرے अल्लाह के रसूल में तुम पर ईमान ले आ तो मैं तेरी जान बख्शी कर दूंगा। हजरत अली ने कहा। उमरो बिन अब्दो ने जब देखा कि उसकी वो ताकत जिससे अहल अरब लरसते थे बेकार हो गई है, तो उसने ये ओछी हरकत की कि हजरत अली के मुंह पर थोक दिया। देखने वाले एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि हजरत अली खंजर से इसकी शारग काट देने के बजाय उठ खड़े हुए थे। उन्होंने खंजर कमरबंद में इड्स लिया और हाथों से अपना चेहरा साफ किया। उमरो अब इस तरह उठा जैसे इसके जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी हो। सिर्फ इसे ही नहीं, हर किसी को तवक्को थी कि हजरत अली इसे जिंदा नहीं उठने देंगे, लेकिन हजरत अली आराम से पीछे हुए। उमरो हजरत अली ने कहा, मैंने अल्लाह के नाम पर तेरे साथ जिंदगी और मौत का मुकाबला किया है, लेकिन तूने मेरे मुंह पर थूक कर मेरे दिल में जाती दुश्मनी पैदा कर दी है। मैं तुझे जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खुदा को मेरा ये इंतकाम अच्छा ना लगे, जा यहां से अपनी जान लेकर वापस चला जा। उमरो बिन अब्दो शिकस्त तस्लीम करने वाला आदमी नहीं था। मौरख लिखते हैं कि मैदान में उसकी ये पहली हार थी जिसे वो बर्दाश्त न कर सका। इसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ये ओछी हरकत की कि तलवार निकालकर हजरत अली पर झपट पड़ा। हजरत अली इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी कामयाबी के लिए रसूल खुदा ने खुदा से मदद मांगी थी। ऐन वक्त पर जब उमरो की तलवार और हजरत अली की गर्दन में 2-4 लम्हों का फासला रह गया था, हजरत अली ने अपनी ढाल आगे कर दी। उमरो का वार इस कदर जोरदार था कि उसकी तलवार ने हजरत अली की ढाल को काट दिया। ढाल हजरत अली के कान के करीब सर पर लगी, जिससे खून फूटने लगा। उमरो ढाल में से तलवार खींच ही रहा था कि हजरत अली की वो तलवार जो उन्हें रसूल करीम ने दी थी, इतनी तेजी से हरकत में आई कि उमरो की गर्दन किट गई। गर्दन पूरी ना किट्टी, लेकिन शारग किट चुकी थी। उमरो की तलवार उसके हाथ से छूट गई, इसका जिस्म डोलने लगा। हजरत अली ने इस पर दूसरा वार ना किया। उन्होंने देख लिया था कि यही वार काफी है। उमरो की टांगें दोहरी हुईं, इसके गठने जमीन पर लगे और वो लुढ़क गया। अरब की मिट्टी उसका खून चूसने लगी। खंदक के पार दुश्मन के लश्कर पर ऐसा सुकूत तारी हो गया जैसे पूरे का पूरा लश्कर खड़े खड़े मर गया हो। अब मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। अरबों की रस्म के मुताबिक इस मुकाबले का दूसरा मरहला शुरू हो गया था। मुसलमानों के एक जैश ने उक्रमा और उसके बाकी सवारों पर हमला कर दिया था। कुरैश के इन सवारों के लिए भाग निकलने के सिवा और कोई चारा न था। वो खैरियत से पसपा होने के लिए लड़े। इस मरके में कुरैश का एक आदमी मारा गया। उक्रमा ने अपना एक घोड़ा खंदक की तरफ मोड़कर भाग निकलने के लिए अलिफाए लगाई। खंदक फलाने से पहले उक्रमा ने अपनी बर्छी फेंक दी। उनमें से एक सवार, जिसका नाम खालिद बिन अब्दुल्ला था, खंदक को फलान न सका। उसका घोड़ा खंदक के अगले किनारे से टकराया और खंदक में जा पड़ा। वो उठकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमानों ने इस पर पत्थरों की बौछार कर दी और वो वहीं खत्म हो गया। रसूल करीम ने हुक्म दिया कि खंदक के इस मकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतजाम कर दिया जाए, क्योंकि वहां से खंदक पे छलंगी जा सकती थी। दूसरे दिन खालिद अपने घड़ सवार दस्ते में से चंद एक जाबाज सवार मुंतखब करके खंदक उबूर करने को चल पड़ा। खालिद, रुक जाओ। अबू सुफियान ने उसे कहा, क्या तुमने कल उक्रमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहां पहरे का और ज्यादा मजबूत इंतजाम कर दिया होगा। क्या ये बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने के बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रखकर मक्का ले जाओ? खालिद ने कहा, अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तुलू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मेरे दोस्त। उक्रमा ने खालिद से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जा। तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज है तो जरूर जाओ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे। उसे इस वक्त ये ख्याल आया था, ये जानते हुए भी कि खंदक उबूर करके भी मारा जाएगा, ना उबूर कर सका तो भी मारा जाएगा, क्यों खंदक की तरफ चल पड़ा था। वो 627 के दिन का तीसरा पहर था। खालिद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा।
اس نے خندق پھلانگنے کے لیے کچھ فاصلے سے اپنے گھوڑے کو الفاڑ لگائی، مگر اس مقام کے پہرے پر جو مسلمان کہیں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ خالد نے لگام کو پوری طاقت سے کھینچا اور اس کا گھوڑا خندق کے عین کنارے پر جا رکا۔ خالد نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور اپنے تیر اندازوں کو بلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے تیر انداز مسلمانوں پر تیر پھینکتے چلے جائیں گے جس سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ خندق پھلانگ لے گا، لیکن مسلمانوں نے تیر اندازی میں اضافہ کر دیا۔ مسلمان تیروں کی بوچھاڑوں میں تیر چلا رہے تھے۔ خالد کو پسپا ہونا پڑا۔ خالد اس انداز سے اپنے سواروں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف چل پڑا جیسے اس نے خندق پر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ مورخین جن میں ابن حشام اور ابن سعد قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ یہ خالد کی ایک چال تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سوار جیش میں مزید سوار شامل کر لیے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ اسے پسپا ہوتے دیکھ کر مسلمان پہرے دار ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس نے ادھر دیکھا، وہاں اسے کوئی پہرے دار نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے دستے کو خندق کے کم چوڑائی والے مقام کی طرف موڑ کر سر پٹ دوڑا دیا۔ خالد کی یہ چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گیوڑ سوار خندق پھلانگ گئے، ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ قریش کے جو سوار ابھی خندق کے پاس تھے ان پر مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے کہ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد اور اس کے سواروں کے لیے مسلمانوں کے گھیرے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت کا مرکہ تھا جو خالد نے گھوڑا دوڑا کر اور پینترے بدل بدل کر لڑا۔ اس کے سوار بھی تجربہ کار اور پھر تیلے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا۔ خالد اب دفاعی مرکہ لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا جن میں سے ایک شہید ہو گیا۔ آخر اسے نکلنے کا موقع مل گیا اور اس کا گھوڑا خندق کو پھلانگ آیا۔ اس کے جو سوار زندہ رہ گئے تھے وہ بھی خندق پھلانگ آئے۔ اس کے بعد قریش میں سے کسی نے بھی خندق کے پار جانے کی جرأت نہ کی۔ اکرمہ اور خالد کی ناکامی کے بعد قریش اور ان کے دیگر اتحادی قبائل کے لشکر میں مایوسی جو پہلے ہی کچھ کم نہ تھی اور بڑھ گئی، خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ابو سفیان جو اپنے اور دیگر تمام قبائل کے لشکر کا سالار آلہ تھا پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا لشکر زندہ و بیدار ہے یہ کارروائی جاری رکھی کہ وقتا فوقتا خندق کے قریب جا کر مسلمانوں کی خیمگاہ پر تیر برساتے رہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جوابی تیر اندازی کرتے رہے۔ تیروں کے تبادلے کا یہ سلسلہ صرف ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش، غفان اور دیگر قبائل جس محمد کو شکست دینے آئے تھے وہ محمد کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی، اپنے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا اپنے رسول کو کیسے مایوس کرتا؟ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائے گاں کیسے جاتی۔ 18 مارچ 627 بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ جھکڑ بڑے ہی سرد تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چینوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع سلا کی پہاڑی کی اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے الفاڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی، اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا،
ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن حشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، مکہ کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا۔ تمام لشکر جسے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینہ کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔